भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन मेरे को लग रहा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग रोज़ की तरह हमारा स्टार्ट हो रहा है सुबह 4 बजे से। 4:15 का ये टाइम था, अलार्म बजा, पतिदेव उठे, फिर उन्होंने मेरे को उठाया रोज़ की तरह। और अब तो एक ऐसी आदत हो गई है ना कि पहले पहले लगता था उठे या ना उठे, लेकिन अब ऐसी आदत हो गई है, तुरंत जैसे वो बोलते हैं ना तुरंत मैं उठ के बैठ जाती हूँ। और इस तरीके से हमारी खूबसूरत सी प्यारी सी सुबह की शुरुआत होती है दोनों की साथ मिलकर। और उठने के बाद ना काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में आती है, लेकिन हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं भगवान का, देवी देवताओं का नाम लेने से। सबको प्रणाम करते हैं और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये व्लॉग शुरू करने से पहले ना आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि अगर आप एक इंडियन मोम है या हाउसवाइफ है, तो आपको भी ये लगता है कि हर दिन वही रूटीन या वही थकान, वही जिम्मेदारियाँ, लेकिन आपकी खुद की लाइफ जो है ना वो पीछे छूट गई है। तो आज का मैं रूटीन आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो एकदम परफेक्ट रूटीन तो नहीं है, लेकिन ऐसा रूटीन है जो हर हाउसवाइफ का ना रियलिस्टिक होता है। और ये ना आप अपनी बिजी लाइफ के साथ भी फॉलो कर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इस रूटीन को फॉलो करने के बाद ना अगले 30 दिन में आप मुझे बताना कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। तो हम अपनी सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे करते हैं। सुबह 4 सवा 4 बजे उठने के बाद अपना सबसे पहले हमारा रूटीन है बिस्तर को ठीक कर। तो यहाँ पे हम दोनों उठ गए थे 4 सवा 4 बजे। उसके बाद जो है सबसे पहले मैंने बिस्तर क्लीन किया पतिदेव की हेल्प से, और उसके बाद हम लोग आए मंदिर में प्रणाम करने के लिए। मंदिर की लाइट वगैरह जलाई, सारे घर की लाइट वगैरह जलाते हैं सुबह के टाइम, और उसके बाद ही हम लोग शुरू करते हैं अपना दिन, जो कि इतनी अच्छी वाइब देता है। सुबह के टाइम बहुत पॉजिटिव वाइब आती है, और नवरात्रि के इतने पवित्र दिन चल रहे हैं तो अलग ही वाइब होता है सुबह। तो आप सभी को छठे नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो यहाँ पतिदेव चले गए थे गर्म पानी करने के लिए, मैं थोड़ा सा वॉक करने लगी थी। और वॉक करने के बाद ना अगर थोड़ी बहुत भी नींद आ रही होती है ना, एकदम से अच्छी तरीके से नींद खुल जाती है। उसके बाद यहाँ गुनगुना पानी करके हस्बैंड लाए, दोनों ने हमने बैठ के पानी पिया। और यहाँ पर 1 गिलास गुनगुना पानी ना हम लोग रोज़ सुबह पीते हैं खाली पेट, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इससे पेट से जुड़ी सारी बीमारियाँ धीरे धीरे ठीक होने लगती है। उसके बाद आ जाता है योगा रूटीन। तो या तो मैं पहले साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ या फिर मैं अपना योगा कर लेती हूँ। तो आज मैंने पहले योगा कर लिया था, मेरे पास टाइम था तो मैं योगा करने लग गई थी। उसके बाद जो है आज मैंने फेस योगा किया, क्योंकि रोज़ मैं थोड़ी अलग अलग एक्सरसाइजेज करते रहती हूँ, हफ्ते में एक बार मैं फेस योगा ज़रूर करती हूँ। तो वो किया। उसके बाद मेडिटेशन भी करती हूँ मैं, और साथ में अपने जो आसन्स है जो मेरे को आते हैं वो मैं करती हूँ, क्योंकि 1-2 बार ना मैंने योगा कोर्स लिया था तो वहाँ से मैंने सीख लिए तो मैं वही आसन रिपीट करके करती रहती हूँ। तो बस यहाँ मेरा योगा रूटीन स्टार्ट हो गया था। तो हर दिन ना शुरुआत करने के लिए एक नया दिन होता है, लेकिन हम औरतों के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए ना वही दिन जो है ना सेम चीज़ें लेकर आता है। हमारा सेम रूटीन रहता है, सुबह से शाम तक घर संभालना, बच्चों की देखरेख करना जिनके पास बच्चे हैं, अपनी फैमिली की देखरेख करना। इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ ना हम अपने लिए टाइम नहीं बचा पाते। तो ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखोगे ना, ये कोई इतनी बड़ी मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ें मैं फॉलो कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे कि मुझे बहुत बदलाव दिखे हैं। और अगले 30 दिन अगर आपने ये कर लिया ना तो आपके अंदर भी काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे, आप खुद अपने अंदर देख पाओगे। जब हम अपनी लाइफ में ऐसा कुछ बदलाव करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी एनर्जी बदल देती है, और धीरे धीरे हमारी जो लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले तो है सुबह जल्दी उठना। अगर आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे ना तो अपने आप सारी चीज़ें ना अच्छी होती चली जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप कल से ही 4 बजे उठना शुरू कर दो। अगर आप 7 बजे उठते हो तो आप 5 बजे उठना शुरू कर दो, या फिर आप 8 बजे उठते हो तो 6 बजे उठना शुरू कर दो। मतलब अपने टाइम से ना 1-1.5 घंटा पहले उठना शुरू कर दो पहले। फिर आप जब अपने आप में चेंजेस देखने लगेंगे ना तो अपने आप आपका रूटीन बन जाएगा, आप ब्रह्म मुहूर्त में भी उठना शुरू कर।
तो यहाँ मेरा जो है देखिए अभी घर का पूरा काम हो गया था। उसके बाद मैं नहा के आई और आज नवरात्रि का छठा दिन था, तो आज मैंने साड़ी पहनी। पतिदेव को बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है साड़ी पहनो साड़ी पहनो। तो सारा घर का काम ख़त्म करने के बाद पतिदेव की हेल्प से, क्योंकि सुबह सुबह वो भी मेरी हेल्प करते हैं, और फिर हमारा पूजा पाठ का रूटीन बहुत अच्छे से और टाइमली होता है। तो बस यहाँ पर पतिदेव देख रहे थे जो हमने जौ उगाया ना, हम रोज़ देखते हैं उनको कि कितना ज़्यादा हुआ है, कितने बड़े हैं। बहुत पॉजिटिव लगते हैं, मतलब चीज़ें ना जितना ग्रो करते हैं ना उतनी ज़्यादा मन को शांति सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मेहनत का फल भी दिखता है कि जब हम इस टाइप से पूजा करते हैं ना, और हमारी जो माता रानी है इस तरीके से दर्शन देती है, जैसे जौ के रूप में सब लोग बोलते हैं कि माता रानी दर्शन देती है, तो उस तरीके से हम लोग रोज़ सुबह उठ के ना जौ देखते हैं कि कितने ज़्यादा बड़े हुए हैं, तो अच्छा लगता है। उसके बाद जो यहाँ मेरा डेली का रूटीन है, सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, उठ के साफ़ सफाई करके नहाने के बाद, और पतिदेव भी पूजा करते हैं मंदिर में। जैसे मैं अपनी साफ़ सफाई करती हूँ, मेरी उसमें हेल्प कराते हैं, फिर वो नहाने चले जाते हैं। उसके बाद का जो टाइम होता है उसमें मैं अपना योगा रूटीन जो होता है मेरा वो करती हूँ, और उसके बाद मैं फिर नहाने जाती हूँ, और फिर होती है यहाँ मेरी पूजा स्टार्ट, जिसमें कि 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है, क्योंकि वीडियो में थोड़ा शॉर्ट करके दिखाते हैं तो उतना ज़्यादा नहीं दिखा पाती, तो इस वजह से। तो यहाँ सबसे पहले लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ मैं। और मैं सच बता रही हूँ गाइज, इस बात पे आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत से लोग तो बोलेंगे कि ढोंग है, सब दिखावा है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, जब से हम लोग बागेश्वर धाम से जुड़े हैं ना, लड्डू गोपाल तो मैंने पहले से रखे हुए हैं, पहले से मैं सेवा करती हूँ, लेकिन जब से हम लोग बागेश्वर धाम से जुड़े हैं तब से हमने अपनी लाइफ में इतना बदलाव देख लिया है कि हम ना बहुत ज़्यादा इस साइड की, मतलब पूजा पाठ की साइड ना बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं, और अपने आप ही खींचे जा रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा बदलाव आ गया है चीज़ों में, और जो ये झूठे रिश्ते नाते इन सब से हम लोगों ने ना थोड़ा अपने खुद को अलग कर लिया है, क्योंकि इन सब में कुछ नहीं रखा। जो भी चीज़ें होती है ना, अगर आप भगवान के सामने रखोगे, भगवान के सामने हंसो रो, जो भी करना है करो, लेकिन किसी और के सामने ना करने से अच्छा है, सब लोग अगर आपके सामने नहीं तो पीठ पीछे मजाक जरूर बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बहुत बड़ा बदलाव होता है जब आप इस साइड जाते हो ना, पूजा पाठ की साइड। और ये ना इतनी जल्दी नहीं आता है, ये धीरे धीरे आप अपने अंदर खुद देखना शुरू करोगे। और ऐसा नहीं कि आज आपने मेरा वीडियो देख लिया तो कल से आप ये स्टार्ट कर दोगे, ऐसा खुद कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि मैं भी इतने टाइम से यूट्यूब पे कितनों की वीडियो देखती हूँ, कितना मतलब मोटिवेशन मिलता है मुझे भी। तो ये रूटीन हमने बना तो काफ़ी टाइम से रखा है, लेकिन मैं इस पे नहीं डालती थी। अपने जो यूट्यूब की वीडियोज़ है ना मैं बनाती हूँ, तो इस पे मैं नहीं डालती थी, लेकिन अब मैंने उस तरीके से डालना शुरू किया है कि अगर कोई भी देखे ना, जैसे मैं किसी की वीडियो देख के मोटिवेट होती हूँ, तो किसी और को भी मेरी वीडियो किसी के सामने जाए तो उनको भी मोटिवेशन मिले। तो बस इसी चीज़ के लिए मैं शेयर करती हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरी पूजा पाठ हो गई थी, उसके बाद मैंने भोग बनाया, और पतिदेव का भी फास्ट है, आज ट्यूसडे है, मंगलवार, तो उनका व्रत रहता है। तो यहाँ मैं मखाने फ्राई करके लाई हूँ, साथ में दूध। तो यहाँ मैंने मंदिर में भोग लगाया। उसके बाद पतिदेव को भी टिफ़िन में मैंने मखाने दिए हैं, वो चले गए थे ऑफिस। मैं आई तुरंत किचन क्लीन करने, क्योंकि अभी अगर मैं छोड़ दूंगी ना तो फिर मेरा काम बढ़ जाएगा, और यूट्यूब भी मैनेज करना होता है। ये जब मैं सुबह नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद किचन क्लीनिंग करती हूँ, और उसके बाद का जो टाइम होता है ना, मतलब आफ्टरनून से पहले का, जैसे आप मान लो कि 9-9:30 बजे मेरा किचन क्लीनिंग वगैरह सब निपट जाता है नाश्ता करने के बाद। फिर 12-1 बजे तक का जो टाइम होता है ना, उस बीच में मैं अपनी एडिटिंग वगैरह करती हूँ, या अगर मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए तो वो लेती हूँ मैं। अगर थोड़ा एंटरटेनमेंट का टाइम है, फ़ोन में देख लिया कुछ भी, वैसे जो भी आपको पसंद हो, तो वो सारी चीज़ें उस बीच में हो जाती है। लेकिन अगर आप ये छोड़ दोगे ना, मान लिया अभी हमने नाश्ता वगैरह कर लिया और किचन अभी छोड़ दिया कि चलो 2-4 ही तो बर्तन है बाद में कर लेंगे, तो वो काम आपका वहीं रह जाएगा। और फिर जब आप दोपहर को खाना बनाने आओगे या कोई और भी काम होगा किचन में, तो वो पहले आपको करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है साथ के साथ कर दो जो भी काम है, तो आपको बहुत ईजी हो जाता है, और सारे काम ना टाइम से मैनेज होते हैं। तो यही है रूटीन बनाने का फ़ायदा। तो बस यहाँ पर देखिए मैं आ गई थी किचन क्लीनिंग करने के लिए, और साड़ी आज मैंने पहनी थी। साड़ी में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं मैनेज कर लेती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है पहनना साड़ी। उसके बाद जो है ना, आज मुझे थोड़ी अपनी तबीयत ठीक, तो अभी मैं किचन वगैरह क्लीन करके आई हूँ, और नाश्ता वगैरह सब हो गया, पूजा पाठ वगैरह सब हो गया है, और पतिदेव चले गए हैं ऑफिस। आज उनका फास्ट है, क्योंकि आज ट्यूसडे है, मंगलवार को व्रत रखते हैं वो। और मैंने तो शुरू के 2 रखे थे, आपको पता ही है। और पता नहीं नवमी और अष्टमी एक हो रही है, क्योंकि सुनने में तो यही आ रहा है कि नवमी और अष्टमी एक है। अभी हमें पक्का पता नहीं है, लेकिन जैसे भी होगा पता चल जाएगा कि नवमी कब की है।
क्योंकि हमारे यहाँ नवमी होती है तो मैं नवमी करूँगी। तो बस आज मेरी तबीयत पता है सुबह से थोड़ी ठीक नहीं है, मतलब सुबह जब उठी थी तब तो सब ठीक था, लेकिन जैसे मैं नहाई पूजा पाठ किया उसके बाद से इतनी छींक, आंखों से पानी ऐसे आ रहा है, गले में कान में खुजली, मतलब वैसे वाला हो रहा है। और लगता है कि दवाई शायद लेनी पड़ेगी। और ये मौसम की वजह से, जो अभी मौसम ये बदलाव है ना, कभी बारिश हो रही है, कभी फिर गर्मी हो जा रही है, धूप निकल रही है, और कपड़े सब उठा के रख दिए मैंने, कुछ भी सर्दी का बाहर नहीं रखा हुआ। और सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, नहा लेते हैं, तो उस वजह से शायद थोड़ा मौसम का ये चेंज हो रहा है ना, तो उस वजह से मेरे को दिक्कत बनी है आज। और मैं तब से मैंने अभी जो है, तो मैंने थोड़े मशीन में कपड़े लगाए हैं जो रोज़ के रोज़ डेली धुल जाते हैं ना, तो फिर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है चीज़ों का। और किचन वगैरह क्लीन करके आई हूँ। खाने के लिए मेरा बनाने का कुछ मन नहीं कर रहा। सुबह थोड़े मखाने और चाय ले ली थी मैंने, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। अभी 2 रोटी रखी हुई है, मैं सोची उन्हीं को ऐसे 1 कप और अदरक की चाय बनाऊंगी और उस पर नमक डाल के ना वो खाऊंगी, क्योंकि गले में ना ऐसे हो रहा है, कुछ भी चीज़ अच्छी लग रही, पानी भी पी रही हूँ ना वो भी कड़वा सा लग रहा है, ऐसे चीज़ें हैं। वैसे मेरा काम वगैरह सब हो गया है, और बस ये टाइम जो होता है थोड़ा रेस्ट करती हूँ मैं, या फिर वीडियो की एडिटिंग वगैरह करती हूँ। और अगर मुझे खाना पीना बनाना होता है तो इस टाइम पे ही मैं वो बनाती हूँ, लेकिन अभी मुझे खाना पीना नहीं बनाना। तो बस अभी मैं थोड़ा, देखो अभी भी मेरे को रुक गई छींक। तो गाइज अब मैं थोड़ा सा आपसे थोड़ी देर बाद मिलूंगी, अभी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आज आपको लग ही रहा होगा मेरे फेस से भी कि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। साड़ी भी पहनी थी पतिदेव के कहने पे, कल भी बोल रहे थे लेकिन मैंने नहीं पहनी। आज फिर मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन और पहन ली, मैंने कहा चलो पहन लेती हूँ। तो उनको अच्छी लगती है मैं साड़ी पहनूँ, वो कह रहे 9 के 9 दिन पहनो। मैंने कहा इतना काम हो जाता है, फिर नहीं हो पाता है ना चीज़ें मैनेज। और साड़ी पहनी तो आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, मेरी आंखें देखो चढ़ी चढ़ी हो रही है और आंखों से पानी बह रहा है बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या ही कोल्ड हो गया सुबह से। और आज तो मौसम भी ठीक है, धूप निकली हुई है, लेकिन वही है ना, 2-3 दिन से मौसम एकदम ख़राब चल रहा था, तो मौसम के चेंज होने से मेरे को दिक्कत हो गई है आज। तो मैं पतिदेव को कॉल करके दवाई मंगवाऊंगी, फिर देखते हैं इस व्लॉग को कैसे कंटिन्यू करते हैं आगे। और शायद हो सकता है कि मेरे को नज़र भी लग गई हो गाइस, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन मेरे को लग रहा है कि नज़र ना लग गई हो। लेकिन ठीक है, माता रानी की कृपा है, माता रानी सब अच्छा करेंगी, सबका सब अच्छा हो, यही मेरी दुआ रहती है हमेशा। और बस अभी थोड़ा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात आई। मैं अपने लिए कुछ बनाने के लिए, भूख लग रही थी मेरे को भी, और वैसे तो मेरी आज बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है कुछ भी करने की, लेकिन मैंने सोचा कि जो भी रखा हुआ है उसी से फटाफट से कुछ बनाती हूँ जल्दी वाला। तो यहाँ मैंने दूध लिया, साथ में मैगी रखी हुई थी वो ली, और दूध जो है चाय बनाने के लिए लाई हूँ मैं, क्योंकि अदरक वाली चाय मुझे इस टाइम पे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। सुबह से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, जैसे ही मैंने पूजा पाठ वगैरह की और उसके बाद जो वैसी क्लीनिंग का काम था किचन की, उसके बाद तो मेरी हालत ऐसे ख़राब होगी। मैंने कपड़े भी लगा दिए थे मशीन में, लेकिन अभी सुखाए नहीं है। उसके बाद मैं सीधा रेस्ट करने लग गई, फिर मैंने व्लॉग भी डालने थे, अपलोड करने थे, वो किया। और फिर मैं यहाँ अपना खाना बनाने के लिए 2 रोटी रखी हुई थी, वो सेक ली, पराठे, साथ में मैगी और चाय। फिर मैंने सोचा कि साथ के साथ ना कपड़े भी सुखा देती हूँ, क्योंकि अगर फिर ऐसे तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई ना तो फिर काम पड़ा ही रह जाता है। तो मैं आई बालकनी में, और बाहर का मौसम देखो, कभी धूप कभी चेंज होने लगता है। वैसे आज तो ठीक है, इतना ज़्यादा बेकार नहीं, सुबह से धूप ही निकली हुई है तो, लेकिन कुछ पता नहीं है मौसम का। और इस मौसम ने तो मेरी ऐसी तैसी कर दी, सच बता रही हूँ। ये जो 2-3 दिन बारिश हुई है ना, इससे मेरे को ठंड लग गई और उससे कोल्ड हुआ है। उसके बाद जो है पूरा दिन हो गया था साड़ी में, तो मैंने साड़ी चेंज कर दी। अब बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पहन के रह सकूँ शाम तक। सोचा तो ये था कि 24 घंटे पहन के रखूँगी, लेकिन हो ही नहीं पाया। आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो यहाँ मैंने साड़ी जो है चेंज कर दी। साथ के साथ मैं साड़ी को फोल्ड करके रख दूँगी, वरना तो फिर ये भी ऐसी पड़ी रहेगी। तो ये चीज़ें होती है छोटी छोटी, जिनको आप अगर साथ के साथ निपटा दो ना, तो फिर नहीं बाद में आपको चीज़ें मैनेज करने की मुश्किल होती है। तो ये कपड़े लत्ते जितने भी आप वॉश करते हो, साथ के साथ उनको फोल्ड करके अरेंज कर दो। और आप यहाँ मेरी हालत देख सकते हो कैसे हो रही है। उसके बाद पतिदेव आ गए थे, शाम हो गई थी, ये 4:30 या 5 बजे का टाइम था, तो ये आ गए थे। अब 1-1 कप चाय और बनाऊंगी मैं, क्योंकि ये भी आ गए थे, इनका व्रत था, और मेरे को भी लग रहा था कि 1 कप चाय और पी लूँ। मेरी हालत आज बहुत ही ख़राब हो रखी थी, बहुत ज़्यादा। गाइस देखो मेरी आँख कैसे रेड हो गई इस साइड से, यहाँ से।
इतना पानी आ रहा है ना मेरी इस आँख में आज, मतलब क्या ही दिक्कत हो रही है समझ में नहीं आ रहा। और पतिदेव अभी गए हैं मंदिर, वो आए थे अभी थोड़ी देर पहले, तो फिर हमने एक एक कप और चाय पी। उनके आने पे मैंने बनाई क्योंकि उनका फास्ट था। और मेरी तबीयत आज ठीक नहीं। और ये वाली आँख ना मेरे को, देखो मैं यहाँ से बार बार ऐसे पानी आ रहा है ना आँख में, तो मैं बार बार इसको ऐसे पोंछ रही हूँ। बार बार इसी आँख से आ रहा है, इसमें से नहीं आ रहा है, इस आँख से पता नहीं क्यों ही आ रहा है इतना। और ये बिल्कुल रेड हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे छिल जाएगी यहाँ से, बहुत बुरी हालत है। और पतिदेव गए हैं अभी मंदिर, पूजा का टाइम हो गया, मेरे को भी पूजा करनी है शाम की। और फिर थोड़ा खाना पीना बनाना है क्योंकि उनका फास्ट है, तो मीठा ही बनाएंगे। मतलब मीठा क्या बनाऊंगी, पराठे बनाऊंगी साथ में, और बूरा वगैरह ले लेंगे दूध के साथ, तो ये हो जाएगा उनके व्रत का खाना। और मैं भी वही खा लूँगी। मैं अब अपने अकेले के लिए क्या ही बनाऊँ, आज मेरी हालत वैसे भी ठीक नहीं है बिल्कुल, पता नहीं क्या ही हो गया। और मैं लेटे लेटे बस नाम जाप ही कर रही थी। और ये आँख तो मेरी ऐसा लग रहा है छिल गई हो, जैसे ऐसे जैसे अभी भी कुछ पानी भी आ रहा है ना आँख से गिर रहा है, तो पूरी जलन मच रही है इधर की साइड। तो पतिदेव दवाई लेते हुए भी आएंगे, क्योंकि अगर मैंने दवाई नहीं ली तो कल का रूटीन बिगड़ जाएगा मेरा। माता रानी की कृपा से दवाई लेके ठीक हो जाऊँ, क्योंकि पहले ही अगर अपना प्रिकॉशन रखो ना तो सही है। वैसे तो सुबह से मैं ले लेती, लेकिन हस्बैंड थे नहीं। और यही टाइम होता है पता है, जब फैमिली याद आती है, कि अगर कोई हो ना तो इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प हो जाती है। अगर कभी ऐसा होता है आपके साथ, तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि जिनके पास भी फैमिली है, आप जॉइंट रहते हो, तो कदर करो। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है फैमिली, अगर आपकी अपनी हो। अपनी फैमिली जो होती है ना, वही कोई पड़ोसी नहीं होता, कोई दोस्त यारी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे टाइम में ही चीज़ें खलती हैं, कि अगर अब मेरे भी बड़े छोटे या कोई फैमिली होते साथ में, तो काफ़ी सारी चीज़ें इजी हो जाती है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो पतिदेव ऑफिस चले जाते हैं। कभी कभार जो है ऐसी हालत हो जाती है कि आपका कुछ करने का मन नहीं होता है, ऐसे रहता है कोई होता ना तो ये काम हो जाता। हस्बैंड रहते हैं तब तो अलग बात है, उनके रहते हुए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको भी ऑफिस वगैरह का देखना पड़ता है, तो वो भी ज़रूरी है। अब रोज़ रोज़ ऐसे नहीं कि छुट्टी करके बैठ जाओ। और वैसे इतनी सिचुएशन वैसे ऐसी आती नहीं है, वैसे आज भी सिचुएशन ऐसी नहीं है, लेकिन कई बार ना फील होती हैं चीज़ें। मतलब सिचुएशन जो होती है हैंडल करने लायक होती है। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं उन्हें फ़ोन करूँ तो वो आएंगे नहीं, बट मैं हैंडल कर लेती हूँ। लेकिन बात ये आती है कि जब आप ऐसी चीज़ें सोचते हो, आपको फील होती है कि अगर फैमिली होती है ना, तो हस्बैंड को भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास फैमिली रहती है तो आप मैनेज कर लोगे। ये सब चीज़ें तब आती है जब नहीं है, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर करनी पड़ती है चीज़ें। लेकिन टच वुड ऐसा अभी तक का माता रानी की कृपा है, तो हम मैनेज कर रहे हैं। लेकिन आगे की चीज़ें हैं, फील होता ही है ना। तो बस यही कहना चाहूँगी यार, फिर इमोशनल चीज़ें आ जाती हैं ज़्यादा इस वजह से। और पतिदेव अभी गए हैं मंदिर, अब मैं भी उठती हूँ। वैसे तो तबीयत ठीक नहीं है और उठने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन यह है कि उनका भी फास्ट है और पूजा भी करनी है शाम की। तो वैसे भी नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तो अपने आप ही शक्ति मिल जाती है इन सब चीज़ों में ना। तो नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तो अपने आप ही शक्ति होती है इन दिनों में। आप चाहे जैसे भी हो, आपका पूजा की साइड अपने आप मन लगता है। तो बस मैं करूँगी पूजा, और उसके बाद खाना पीना बनाते हैं। तो आज का पूरा दिन तो कुछ इस तरीके से हुआ मेरा, आप लोगों ने देखा ही है। और मैंने साड़ी भी चेंज कर दी थी थोड़ी देर पहले, क्योंकि हालत एकदम ऐसे हो गई थी ना, छींक पे छींक, छींक पे छींक, आँख से पानी बह रहा है, वैसा कुछ हो गया। फिर 2-3 बार चाय पी है आज मैंने बना के, तब थोड़ी रात हुई। फिर पतिदेव आ गए, उनके आते तो मेरे को टेंशन नहीं, आधी बीमारी तो मेरी उनको देख के ही भाग जाती है जब वो घर आ जाते हैं ना। मतलब ये रहता है ना कि चलो आ गए हैं, आप खुद देख लेंगे, मतलब कैसा भी हो, तो आधी बीमारी तो ऐसे ही चली जाती है उनको देखते ही। तो बस यही है गाइस, यही है ज़िंदगी।
फिर हो गया था शाम की पूजा का टाइम और मैं आई पूजा करने के लिए। सबसे पहले तो पूजा के बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी और उससे पहले पतिदेव का व्रत था तो सबसे पहले किचन क्लीनिंग कर देती हूँ एक बार खाना बनाने से पहले। वैसे तो किचन क्लीनिंग मैंने दोपहर में भी कर दी थी, लेकिन वही है कि खाना बनाने से पहले ना व्रत का मैं एक बार और कर देती हूँ साफ़ सफाई, ताकि थोड़ा ना चीज़ें अच्छी रहे, क्योंकि इतने पवित्र दिन चल रहे हैं तो हमें उसी तरीके से साफ सफाई के साथ चीज़ें करनी चाहिए। और व्रत तो कई मतलब किसी भी दिन का हो कभी भी, तो मैं इसी तरीके से खाना पीना बनाती हूँ, सारी चीज़ें पहले क्लीन करती हूँ तब व्रत का खाना बनाती हूँ। मैं पहले से ही मेरी हैबिट है। तो यहाँ मैंने गैस स्टोव साफ़ कर दिया था, काउंटर टॉप भी, साथ ही साथ ये पतिदेव का टिफ़िन था जिसमें मखाने लेकर गए थे, इसको भी मैं साथ के साथ क्लीन कर दूँगी। और साथ ही साथ जितनी भी चीज़ें हैं ना खाने पीने की, जैसे कि चकला बेलन, तवा और परात जिसमें आटा गूंथते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि इसी में व्रत का खाना बनेगा क्योंकि रोज़ हम इन्हें वैसे यूज़ करते हैं ना बिना व्रत के, तो इस वजह से तो सारी चीज़ें पहले क्लीन करूँगी, उसके बाद व्रत का खाना बनाऊँगी। तो साफ़ सफाई का ना विशेष ध्यान होना चाहिए नवरात्रि के दिनों में। और मतलब काफ़ी सारे लोगों की ना अपनी अपनी सोच है, काफ़ी लोग तो इन सब चीज़ों को भी बोलेंगे कि फालतू की चीज़ें हैं ये है, लेकिन देखो अपने अपने मन की बात है, जिसको जैसे अच्छा लगे वो वैसे करो। मैं किसी पे थोप नहीं रही हूँ कि जिसको नहीं ये सब करना अच्छा लगता है वो भी करे, लेकिन हाँ जिसका मन है ऐसे कि कर सकते हैं भाई, मैं तो पहले से ही करती हूँ ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैं आ गई शाम की पूजा करने के लिए। तो यहाँ सबसे पहला दीपक मैं जलाऊंगी, एक साथ में 3 दीपक जला लेती हूँ शाम के टाइम, एक तुलसी जी के लिए, एक मंदिर के लिए और एक जो मैंने अलग से मंदिर लगाया हुआ है नवरात्रि का उनके लिए। तो सब जगह दीपक रखने के बाद फिर मैंने तुलसी जी पे भी रख दिया और उसके बाद मंदिर में आरती वगैरह कर ली। फिर मेरी पूजा हो गई थी, पतिदेव भी आ गए थे, तो मैंने यहाँ फटाफट खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ सिंपल सी रोटी, दूध गर्म कर दिया था, बूरा के साथ ही खाएंगे पतिदेव क्योंकि मीठा ही खाते हैं। तो गाइज़ कैसा लगा आज का व्लॉग, इस व्लॉग का एंड यहीं पर करूँगी। आई होप आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड